हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है। अभी आप लोग के पास बचे हैं लास्ट 3 मंथ। इन 3 मंथ्स में आप लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे, क्योंकि भाई नॉन टेक पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 100 मार्क्स का आपके पास आएगा, जिसमें से 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और 50 मार्क्स की जीके जीएस और साइंस आएगी। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहीं पर ही हो जाता है कि किस तरीके से नॉन टेक वाले पोर्शन में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कर सके। ठीक है, तो आज का सेशन है प्योरली इसी पे डिपेंड करेगा कि हम आप लोग की हेल्प करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोग को स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आप लोग को चीजों को करते हुए चलना है ना। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग की कि रीजनिंग में किन किन चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना है, क्या क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या क्या हमारा गोल होना चाहिए, हमें टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमें मॉक करना है, मॉक देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग कहां से ला सके, रीजनिंग से ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टारगेट, आपको टारगेट करना पड़ेगा 45 प्लस मार्क्स। आपको भी पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कहां से लाए जा सकते हैं, रीजनिंग से लाए जा सकते हैं, है ना। रीजनिंग सबसे बेस्ट है अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा इसमें करनी पड़ेगी। तो टारगेट जो है हमारा वो 45 मार्क्स प्लस है, यानी 45 से आपको ज्यादा लाने ही लाने। 50 आउट ऑफ 50 तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन आपको 45 प्लस अपना क्या रखना है, टारगेट रखना है। ज्यादा का टारगेट रखोगे तो तभी तो आप नंबर भी ला सकोगे। ठीक है, टाइम, अब ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है कि रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं तो सारा का सारा टाइम हम लोगों ने किस में लगा दिया, रीजनिंग में लगा दिया, और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट हैं उसके लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं। हर एक चीज को आप लोगों ने मैनेज करता हुआ चलना है ना। सिलेक्शन उसी का होता है जिसका हर एक पोर्शन एवरेज होता है, हर एक पोर्शन कवर होता है ना, तभी जाकर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अकेले रीजनिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती, आपको हर एक सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल रीजनिंग अगर हम बात करें तो रीजनिंग का जो टाइम है आप लोगों को 25 से लेकर 30 मिनट मैक्सिमम रखना है। कोशिश करने की इससे ज्यादा टाइम हम लोग ना ले, क्योंकि जितना टाइम आप लोग यहां पर बचाओगे उतना ही टाइम जो बचेगा आप लगाओगे टेक्निकल पोर्शन में या फिर आपके पास जीके जीएस में, है ना। तो कोशिश हमें क्या करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स तो लाएं लेकिन मिनिमम टाइम लगाकर। तो टारगेट हमारा 45 मार्क्स का रहने वाला है, और टारगेट जो टाइम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं, करने लग जाते हैं और यही नहीं देख पाते कि टाइम कितना ले रहे हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन का टाइम हम लोग खा जाते हैं या दूसरे पोर्शन का टाइम हम लोग खा जाते हैं। फिर बाद में अपने आप को कोसते हैं, यार हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, काश मेरे पास 5 या 10 मिनट होते। तो ये 5 या 10 मिनट कहाँ से आएंगे, जब आप टारगेट करते हुए चलोगे कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। भाई अगर मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना है, हॉल में मेरे को बैठना है, पेपर देते हुए रीजनिंग वाले पोर्शन को मेरे को इतने टाइम पे निपटाना है तो निपटाना ही है। ठीक है, तो 25 से लेकर 30 मिनट आपका टारगेट होना चाहिए। इससे कम हो तो बहुत बढ़िया, बस इससे आगे हम लोग को नहीं जाना है। कोशिश करना है कि 25 से 30 मिनट तक हम पूरी की पूरी रीजनिंग क्या कर लें, कवर कर लें, और आराम से हो जाती है ना। आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अब ये चीज हम लोग अचीव करेंगे कैसे, भाई हमने बात तो कर ली कि 45 प्लस मार्क्स हम लोग लेकर आएंगे, 25 से लेकर 30 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे ये पूरा का पूरा रीजनिंग का पोर्शन। लेकिन भाई ये चीज कवर करने के लिए 45 प्लस मार्क्स लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा आपको, प्रिपरेशन जो आपको चल रही है उसमें आपको सिस्टमेटिक एक वे डालना पड़ेगा, तब जाकर ही तो ये चीज अचीव हो सकती है। लेकिन ये करेंगे कैसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्ड कॉन्सेप्ट। आपको भी पता है कि रीजनिंग जो खेल है वो आपका स्किल का नहीं है, वो खेल है आपके कॉन्सेप्ट का, लॉजिक का और पैटर्न का। यहीं से आपकी क्या होती है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, लॉजिक, आपका कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करने हैं। कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ते हो तो कॉन्सेप्चुअल पढ़नी है, हर एक चीज रटना कुछ भी नहीं है। फिर आप लोगों को अपनी स्पीड पर ध्यान देना है। सबसे पहले चीजों को कॉन्सेप्चुअल करो, उसके बाद ध्यान दो अपनी स्पीड पर कि भाई किस तरीके से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी होगी उतना ही कम टाइम आप लोगों को लगेगा। तो अगर आपको टाइम कम करना है तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, रिवीजन विद मॉक्स। मॉक टेस्ट आप लोग को देने, साथ साथ आपका रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन से सारी चीजें हमारी कवर होगी, और मॉक हमें बताएगा कि भाई ये वाला पोर्शन अभी भी आपका थोड़ा सा वीक है तो थोड़ी सी और इसमें प्रिपरेशन करके आओ। मॉक साफ साफ बता देता है कि किस पोर्शन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इन 3 स्टेप से आप लोग यह चीज जो है ना बड़े आराम से अचीव कर सकते हो।
कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है हर एक चैप्टर को लेकर, हर एक टॉपिक को लेकर, ठीक है। आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और लास्ट में रिवीजन विद मॉक्स। क्लियर है? ठीक है। तो अब जो है हमारे लास्ट के 3 मंथ जो है इसको हम कैटेगराइज किस तरीके से करेंगे, पहले मंथ क्या करें, दूसरे मंथ क्या करें, तीसरे मंथ क्या करें, ताकि हमारा 45 प्लस भी कवर हो जाए, टाइम भी हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो हमारे जो 3 महीने बचे हुए हैं उसमें सबसे पहला महीना जो आपका है उसमें आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज चीजें कवर करनी है और अपना बेस क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम चीजें कवर तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में हम क्या करते हैं, रटने वाला सीन, अरे यार उसका फॉर्मूला क्या था यार, वो कैसे करते थे यार, ये कैसे करते थे, ये सारी की सारी चीजें माइंड में आती है ना हमारी। तो हमें क्या करना है, एक महीने में रीजनिंग, देखो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग कवर कर सकते हो। तो आपने चीजें कवर करनी है टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज आपने अपना बेस जो है वो स्ट्रांग करना है, अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्ट्रांग करने हैं। तो पहला मंथ आपने यहीं पर देना है। सारी की सारी चीजें जो हैं, जितने भी इसमें चैप्टर हैं, सब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज कवर करना है, कॉन्सेप्चुअल चलना है और अपना बेस क्या बनाना है, स्ट्रांग, ताकि कहीं पर भी रटने वाली चीज सामने ना आए। ठीक है। अभी तक हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, टॉपिक वाइज चीजें कवर करने का और साथ ही साथ अपना कॉन्सेप्ट और बेस स्ट्रांग करने का। अभी तक स्पीड कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ये चीज कवर कर लेते हैं, टॉपिक वाइज चीजें भी हम लोगों ने कवर कर ली, साथ साथ अपना बेस जो है स्ट्रांग भी बना लिया, कॉन्सेप्चुअल भी सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है स्पीड पर, क्योंकि आपको कितना आता है सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती, पेपर में आप लोग कितने मार्क्स ला रहे हो, कितना जल्दी पेपर सॉल्व करो, ये चीज मैटर करती है ना। तो सेकंड मंथ जो है वहां पर आपको ध्यान देना है स्पीड पर। अब ये स्पीड कैसे आएगी, ये स्पीड आएगी जब आप लोग जो भी टॉपिक यहां पर करे हुए थे उनकी क्या करोगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे। और ये जो आपकी मिक्स्ड प्रैक्टिस है ये आपको स्पीड भी बढ़ा कर देगी और साथ साथ आपकी एक्यूरेसी जो है उस पर भी बढ़ा कर देगी, यानी एक्यूरेसी जो है वो भी आपकी क्या करेगी, ठीक करेगी। तो फर्स्ट मंथ चीजों को बड़े आराम से कवर करो, अपना बेस स्ट्रांग करो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो। सेकंड मंथ आपको स्पीड पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। कैसे होगा, जब इन्हीं चीजों की आप लोग क्या करोगे, मिक्स प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही हमारा थर्ड मंथ आएगा, अब तक हम क्या कर चुके हैं, सारी चीजें टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं, बेस और कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग कर चुके हैं, स्पीड भी हम बढ़ा चुके हैं, एक्यूरेसी भी बढ़ा चुके हैं, हम लगभग मिक्स्ड प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो थर्ड मंथ आपका आता है फाइनल रिवीजन का और साथ ही साथ आपके पास क्या आएगा, मॉक टेस्ट आएगा। फाइनल रिवीजन का मतलब यह है कि भाई यहां पर आपको अगर 30 दिन लगे थे तो अब आपको लगेंगे 3 या 4 दिन। फटाफट से मेन चीजें जो भी हैं वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, कवर करनी है, सारी की सारी क्या करनी है, आप लोग को रिवाइज करनी है। अभी भी अगर आप कहीं पर अटक रहे हो तो उस वाले पोर्शन पर जाना है, भाई मैं यहां पर अटक रहा हूं तो क्यों अटक रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो मेरे समझ में नहीं आया। फाइनल रिवीजन और फिर क्या आपके पास मॉक टेस्ट। सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या देंगे, मॉक टेस्ट देंगे लास्ट में, ताकि हमें छोटी छोटी गलतियां, देखो अक्सर क्या होता है जब तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें उतनी छोटी गलती नहीं पता चलती, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वहां पर हमने 1+1 3 करके लिख दिया है ना। छोटी छोटी गलतियां हमें पता चलती है। तो फिर आप क्या करो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो कि आप कहां कहां पर छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, किस चैप्टर पे कर रहे हो और उस चैप्टर में किस टॉपिक पर आप लोग गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट इसी काम आता है जो आपको छोटी छोटी गलतियां बताता है। ये सारी की सारी चीजें आप कवर कर सकते हो सिर्फ कितने में, 3 महीने में। तो फर्स्ट मंथ हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल बेसिक तरीका, जहां पर हम टॉपिक वाइज सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ किस पर, बेस पर और अपने कॉन्सेप्ट पर, स्पीड पर नहीं, क्योंकि जब चीजें करनी आएंगी ना उसी के बाद हमें चीजों को जल्दी करना भी आएगा। सेकंड मंथ से हमने ध्यान देना है स्पीड पर, स्पीड एक्यूरेसी और आपके पास मिक्स्ड प्रैक्टिस। फाइनल जो हमारा मंथ रहेगा उसमें हमें फाइनल रिवीजन करना और साथ ही साथ क्या देने हैं, हमें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जो आपको छोटी छोटी गलतियां बताएंगे और अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां क्या करती है, हमें मेरिट से बाहर करती है। वो गलतियां अगर पहले ही पता चल जाए तो एग्जाम में हम लोग वो गलतियां नहीं दोहराते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3 मंथ का प्लान। अब देखो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, क्या क्या हम लोगों को करना है। सबसे पहले देखो क्या है, फिनिश कोर टॉपिक्स फर्स्ट, यानी जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले क्या करो, आप लोग कवर करो। रीजनिंग में आपके पास बहुत सारे चैप्टर ऐसे नहीं है कि आपके आपस में रिलेट करेंगे, बिल्कुल आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन की बात कर लो, ब्लड रिलेशन का अलग ही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन का अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ये, एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज है, नंबर लेटर वाली, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, रैंकिंग है, वेन डायग्राम है, सिलोगिज्म है और मिरर वाटर इमेज है, जिसको हम नॉन वर्बल के रूप में
समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने यही चीज करनी है कि जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वही क्या करने हैं, फिनिश करने हैं, ठीक है। फिर फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने कहा है ना, चीजें करनी आएंगी तभी तो चीजें जल्दी करनी भी आएंगी हमें। तो सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दो। शुरू में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे वैसे वैसे एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्या होता अगर हम इस एक्यूरेसी पर ध्यान ना देते और सारा का सारा ध्यान किस पर देते, हम लोग स्पीड पर देते, तो उससे हमें क्या मिलते, गलत आंसर मिलते। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने गलत टिक करा है तो हमें मार्क्स भी नहीं मिलेगा और उस क्वेश्चन को करने में जो हमारा टाइम था वो भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को सबसे पहले बढ़ाना है, समझना है, एक्यूरेसी बनानी है हम लोगों ने, ताकि स्पीड जब हम लोग लाएं तो क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें नंबर भी मिलेंगे और साथ ही साथ हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगला, डू पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 70% क्वेश्चन लगभग जो है वो प्रीवियस ईयर का जो हमारा पैटर्न होता है ना, उसी पर आधारित होते हैं। आप अगर पीवाईक्यू देखोगे 2023 का देखो, 2024 का देखो, 2022 का देखो, तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस हल्के फुल्के क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे, लगभग पैटर्न आपके पास वही रहेगा। तो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम की रीड होती है जो आपको बताता है कि भाई इस बार पेपर ये आया था, अगली बार पेपर ऐसा आ सकता है। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी फाइनल मंथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फुल लेंथ मॉक हमें क्या देना है, पूरा का पूरा मॉक देना है। सिर्फ रीजनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉन टैग प्लस टैग, सेम जो यहां पर तरीका है वैसा ही तरीका आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है, ठीक है। तो फाइनल मंथ जो है हमारा वो फुल लेंथ मॉक का होगा और साथ ही साथ हमें क्या करना है, रिवीजन। नो न्यू टॉपिक्स, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो अभी हमारे 2 मंथ हैं उसमें आप लोग न्यू टॉपिक्स ले सकते हैं, लेकिन लास्ट के मंथ में न्यू टॉपिक हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अरे यार नया टॉपिक ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है। और लास्ट में ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है उसी को क्या कीजिएगा, आप लोग पॉलिश कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, किस तरीके से चीजें कवर करनी है। सबसे पहले हमें कोर टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर हमें एक्यूरेसी पे स्टार्टिंग में ध्यान देना है, स्पीड खुद ब खुद आपके पास बढ़ जाएगी। स्पीड, सिर्फ स्पीड होने के घाटे बहुत सारे हैं ना, कि हमें मार्क्स भी नहीं मिलेगा, टाइम भी हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो एक्यूरेसी के साथ हमें क्या करना है, स्पीड पर भी ध्यान देना है। पीवाईक्यू हम लोगों को करने हैं और साथ ही साथ हमें क्या करना है, फुल मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक, और पूरा का पूरा रिवाइज करनी है चीजें, ठीक है। और ये है लास्ट जो बिल्कुल बेसिक सी बात है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन चीजों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें देखो, रीजनिंग से घबराना नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, रीजनिंग जो है वो कोई स्किल नहीं है, वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगी। रीजनिंग जो है वो क्या है, वो आपके पास लॉजिक है और क्या है, पैटर्न है। लॉजिक और क्या, पैटर्न है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपको सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग से उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, भाई हर एक चीज को अच्छा बनाना पड़ता है। अच्छा बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग कोई स्किल नहीं है, या आपका लॉजिक और पैटर्न है। जितने अच्छे आपके होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपने पैटर्न समझे होंगे, आप लोगों ने लॉजिक अपने क्या करे होंगे, बढ़िया बनाए होंगे, जितने अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। अच्छा, स्टिक टू एसएससी पैटर्न। अच्छा, इस चीज पर भी ध्यान देना कि एसएससी में जो रीजनिंग का पैटर्न है वो अलग है। ऐसे नहीं कहीं आप लोग बैंक का लेकर चल रहे हो, बैंक की कर रहे, भाई ऐसा नहीं है। एसएससी के पैटर्न पर आप लोग को रहना है, किस तरीके से वो पूछता है। जब आप लोग पीवाईक्यू करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेईई की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी चीज को लेकर आप लोग चाहिए कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के एग्जाम हैं उनकी रीजनिंग उठाकर आप लोग कर सकते हो। कोई भी एसएससी उठा लो आप, चाहे सीएचएसएल उठा लो आप लोग, ठीक है। उसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चीज कवर हो जाएगी। और लास्ट में क्या है, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे यार सिंपल सा चैप्टर है, जैसे डायरेक्शन की मैं बात करूं, सिंपल सा चैप्टर है भाई, छोड़ना उसको देख लेंगे हम। पेपर में वही क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसमें डिफरेंस समझना।
आपने अच्छे से प्रैक्टिस उसकी नहीं करी, वहां पर आपने बोला कि चलो यार सिंपल सा तो क्वेश्चन लेफ्ट राइट होता है, बाकी तो कुछ है नहीं, वो तो हम एग्जाम में ही कर लेंगे। आपने वो क्वेश्चन कर दिया 50 सेकंड में। किसी दूसरे बच्चे ने उसको अच्छे से लिया था, है ना, इंपॉर्टेंस दी थी उसको, उसने उसी क्वेश्चन को कर दिया 15 से लेकर 20 सेकंड में, तो आपसे वो आगे चले गया। कितना डिफरेंस आ रहा है मैक्स, चलो 30 सेकंड ले लेते हैं, 30 सेकंड का डिफरेंस है। इस 30 सेकंड में जब तक आप वही वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वो आपके पास ये जो 30 सेकंड बचा के चला था, उसमें अगले क्वेश्चन लिख दिए, अगले क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिए। आपको अभी भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको कैच कर लूंगा, तो आप आ जाओ कि आपके पास मान लेते हैं लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए हैं एग्जाम के, 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए बचे हुए हैं। उस बच्चे ने इस 30 सेकंड का यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि 30 सेकंड वो आपसे आगे था, आप वो क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। सिलेक्शन कभी भी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से निकलता है। जो छोटी छोटी आप गलतियां कर रहे हो, अगर उसको नहीं करोगे ना, तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी रीजनिंग की, कि लास्ट 3 मंथ में हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस कवर करते हुए किन किन चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना है, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, है ना, टाइम हो चाहे मार्क्स हो, और ये चीज़ कैसे अचीव हो सकती है, किन किन चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान देना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात करी है। अब मैम आपको बताएंगी कि भाई मैंने रीजनिंग का तो बता दिया, मैम आपको जीके जीएस साइंस के बारे में बताएंगे कि आप क्या अपनी अप्रोच रख सकते हो, किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। तो प्रीति मैम को मैं बुलाता हूँ, अब वो यहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो अतुल सर ने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया कि रीजनिंग के लिए अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और CBT 1 खास करके, पहले आपको CBT 1 की जो लेवल है वो क्लियर करना पड़ेगा। और CBT 1 में बच्चे आपका 50% जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है, तो वो कैसे तैयार करना है आने वाले महीनों में वो आपको सर ने बता दिया है। ठीक है, अब बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं। जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जर्नल अवेयरनेस में आपके 3 मेजर जो है आपके पोर्शन है। ठीक है, कौन कौन से पोर्शन है? एक बच्चे आपका स्टैटिक जीके है, जिसमें आपके जो कोर स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, आपका पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तो ये सब्जेक्ट है। दूसरा आपका जर्नल साइंस वाला पोर्शन है, और तीसरा जो है आपका करंट अफेयर्स है। तो ये 3 जो है आपके मेजर एक तरीके से पार्ट हैं जर्नल अवेयरनेस के, और इनको किस तरीके से आने वाले महीनों में आपकी कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे जो है आपको इसे टैकल करना है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि समय आपको पता है कि जैसे एसएससी का हिस्ट्री रही है अभी तक, तो टाइम पे जो है एग्जाम आपका हो जाना है, तो बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है आपका। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, सारे सब्जेक्ट को जो है एक एक करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उतना समय आपके पास में नहीं है, ये आपको भी पता है। तो सबसे पहले बच्चे आपका, अगर जितने भी घंटे आपने अपने पढ़ने के लिए निकाले हैं, क्योंकि हर प्रकार का स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई आपका सिर्फ स्टडी कर रहा है, तो जो स्टडी कर रहा है उसके पास में ज़्यादा समय है, जो स्टडी नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके पास में थोड़ा सा कम समय है। तो जितना भी आपको स्टडी के लिए निकाला गया समय है, उसमें 20% आपको अपने जीके के लिए देना है, क्योंकि बाकी आपका टेक्निकल भी आ जाता है, आपका फिर रीजनिंग भी आ जाता है। तो 20% टाइम जो है आपको यहाँ जीके के लिए देना है। और अब जितने महीने आपके बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोग जल्दी जल्दी जो है आप उसकी एक तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो है निकाल करके चलना है, और इसी के आधार पे जो है आपको आगे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जीके की अगर हम बात करें, तो जो महीना आपका पहला रहेगा, यानी कि अगस्त का महीना, क्योंकि जुलाई तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आपका, है ना। तो अगस्त का महीना जो रहेगा, आपको क्या करना है, वीकली प्लान बनाने हैं। ठीक है, वीकली प्लान बनाने और हफ्ते का जो है आपको टारगेट रखना है। तो एक वीक में अगर मैं आपको कहूँ, तो कोई ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट जो है आपको करना है। ठीक है, ये गलती कभी मत करना कि आप पूरे हफ्ते भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीके का। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे, टारगेट लेकर के चलना है कि जब अपना एक हफ्ता आप कंप्लीट करेंगे, तो कम से कम जो है 3 स्टैटिक के सब्जेक्ट में आपका कोई से भी आ सकता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, जर्नल साइंस है। ठीक है, जर्नल साइंस के भी आपको पता है कि मेजरली जो है फिर इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, आपका बायोलॉजी जो है आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी 3 टॉपिक जो है टारगेट
टारगेट लेकर के चलना है कि पहले हफ्ते के अंत में कोई भी 3 टॉपिक है जो कि मेरे अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, जिनके मेजर इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वो मुझे पढ़ने हैं और वो मुझे जो है करने हैं। इससे पहले जो है एसएससी के बारे में मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और कैसे कैसे जो है आपको एसएससी 2025 की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज बचे अभी हैं उसकी बेसिस पे मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से जो है आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो टॉपिक आपको कर लेने हैं और वो जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा और आपका हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है डीप डाइव करके उनको थोड़ा सा गहराई में पढ़ करके आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है, आपका थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है लेंथी क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए अच्छे लेवल पे जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो अगस्त का महीना आपका आने वाला है उसमें पहले हफ्ते में, बल्कि जो 4 वीक्स आएंगे उन 4 वीक्स के अंत में जो है आपका, अगर आप हर हफ्ते 3-3 टॉपिक अपने क्लियर करते हुए चल रहे हैं, 3-3 सब्जेक्ट जो है अगर आप उसे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, तो लास्ट में आप लोग देखेंगे कि आपके जो 12 टॉपिक्स हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, वो एक तरीके से आप उसे एक क्विक रिवीजन जो है आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको लेकर के चलना है। कभी भी एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना, एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत चलना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम जीके में एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं और वहां से अगर उतना क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा कि जितनी भी आपने प्रिपरेशन की थी, जितना भी आपने समय दिया था अपना, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो जीके के लिए 20% टाइम निकालना है और उस 20% में भी जितने भी आपके पोर्शन बनते हैं, जितने भी आपके मेजर पोर्शन हैं, उनको भी आपको जो है फिर फर्दर जो है कैटेगराइज करके अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम देना है। ठीक है, और सबको समय देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे समय नहीं दिया आपने तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आप लोग देखते हैं कि अधिकतर अपने जो सीनियर हैं उनकी भी बात सुनते होंगे, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी भी बात सुनते होंगे। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैंने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी है। जीके पढ़नी है, ठीक है, और वहीं से जो है अगर आप यहाँ पे अच्छे नंबर ले आते हैं जीके में तो 50 नंबर का बच्चे आपका वेटेज है, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है आपको एक तरीके से एज मिल जाती है, आप बाकी बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि बिल्कुल छोड़ दिया या फिर बाद में जो है आपका एमसीक्यूज देख लिए, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, ऐसे में नहीं होता है बच्चे। ठीक है, हर सब्जेक्ट को जो है पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं जो आपका जीके में एक तरीके से अधिकतर एसएससी में जो आपका बच्चों का एम रहता है, एक तरीके से टारगेट रहता है कि 25 से ऊपर तो नंबर आ जाए, है ना, कम से कम जो है 25 आए और 25 और 30 के बीच में जो है आपका क्वेश्चन मैं कर पाऊँ और वहाँ पे जो है इतना नंबर में सिक्योर करके ला पाऊँ, है ना। क्योंकि अभी ओवर द टाइम आप लोग देखें तो जीके का जो एक तरीके से पैटर्न है वो भी आपका बदला है। ठीक है, एसएससी में उस लेवल के बहुत आसान से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा उसमें क्योंकि उसे टेक्निकल भी पढ़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए जो है आपका बच्चा 35-40 बहुत कम है, जो कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि 35-40 जो है स्कोर कर पाए, है ना। तो अधिकतर जो एवरेज बच्चा है वो यही टारगेट करके चलता है कि 25 जो है क्रॉस हो जाए और 25 और 30 के बीच में जो है मेरे नंबर आ जाए, है ना। तो एक बहुत अच्छी जो है वो बच्चे एक स्कोर होती है आपका फाइनल मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीकली टारगेट बनाने हैं। सबसे पहले अगर हम अगस्त का महीना का देखेंगे तो कोई भी बच्चे स्टैटिक जीके का सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इसमें आपका साइंस हो सकता है। ठीक है, इनको जो है आपको 1.5 घंटे देने हैं। अब ये 1.5 घंटे आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से कैटेगराइज करना है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि कोई बच्चा है जिसने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है अभी तक, बहुत से बच्चे जो है हिस्ट्री छोड़ देते हैं, बहुत से बच्चे जो है इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो उसका वेटेज जैसे इतना है नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कुछ ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो कम से कम उन टॉपिक को जो है आप पढ़ करके उनको जो है रिवाइज कर सकते हैं। जिसने नोट्स बनाए हुए हैं वो उसे रिवाइज कर ले, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उन्हें पढ़ ले। ठीक है, तो इस तरीके से जो 1.5 घंटे का टाइम है आपको वो जो है इन सब्जेक्ट को आपको देना है। बाकी जो आपका हाफ एन आवर बनता है बचता है उसको जो है आप 2 तरीके से यूटिलाइज करें। एक तो अभी हम चूंकि एग्जाम से थोड़ा सा पीछे हैं तो ये जो आने वाले आपके 2-3 महीने हैं इसका करंट अफेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो आपको बच्चे डेली जो न्यूज़ है उसे अभी जो है करते हुए चलना है, क्योंकि वो आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, एक तो 15 मिनट या फिर 10 मिनट जो है आप डेली करंट अफेयर के सेशन को दे दें। ठीक है, वो आप लोग चैनल पे देखते हैं तो मेकेडीजी सिविल पे भी आता है, आपका मेकेडीजी मैकेनिकल पे भी आता है। ठीक है, रात को 8 बजे जो है आपकी 15 मिनट की वीडियो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए है कि आप अगर लाइव लेते हैं तो लाइव में आपका 1 घंटा 2 घंटे इस तरीके से जो है
क्लासेस चलती है, तो उतना देने की जरूरत नहीं होती है आपको। सिर्फ बच्चे आपका 5-10 मिनट अगर आप दे रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके भी देखें तो वो आपके 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो डेली बेसिस पे जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपको देखना है, और साथ में आपको जो लास्ट 4 मंथ, अभी 4 मंथ में इसलिए कहूंगी क्योंकि बच्चे यहाँ से आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। वैसे एसएससी को अगर आप लोग देखेंगे, उसका पैटर्न अगर देखेंगे तो जो पिछला 1 साल है उसका करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 1 साल जो है आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने अभी जो है आपके आने वाले हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर आएगा। ठीक है, और उसके पहले जो आपके 4 महीने हैं, तो टोटल मिलाकर के जो आपके 7-8 महीने होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 2 चीजें आपको साथ में लेकर के चलनी है। एक तो जो नई न्यूज बन रही है आज के आज, उसे आज ही पढ़ लेना है, और साथ में आपको करना है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन लेकर के आपको चलना है, और कोशिश ये करना बच्चे कि जो जनवरी 2025 है, जनवरी 2025, ठीक है, यहां से जो है आप करंट अफेयर का रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो 2 चीजें आपको इस तरीके से करनी है। उसके बाद बच्चे एक चीज जो आपको 101% करनी है एक दिन में, मतलब एक पूरे हफ्ते में 1 दिन, और वो आपको क्या करना है, वो आपको देना है टॉपिक वाइज क्विज। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया स्टैटिक जीके में कि मैंने जो है आपका पूरे हफ्ते में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पढ़े, हिस्ट्री का पढ़ा, मैंने पॉलिटी का पढ़ा, या फिर मैंने साइंस का पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना, उसे हफ्ते में 1 दिन, और अच्छी चीज ये रहेगी कि पूरे हफ्ते आप पढ़ें और फिर जो है संडे के दिन जो है आप क्विज लगा लें। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, वो जो है आपका टॉपिक वाइज या फिर जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, वो क्विज अगर आपको मिलती है तो क्विज आपको लगानी है। ठीक है, और या फिर आपको जो है मिक्स्ड स्टैटिक, जो जहां पे आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिक्स स्टैटिक का मतलब है स्टार्टिंग में बच्चे आपके वो वाले टॉपिक जो कि किसी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, उस तरीके की जीके के जो है आपकी बहुत सारी क्विजेस होती हैं। ठीक है, तो वो वाली क्विज जो है आप 10-15 क्वेश्चन करके, या फिर कहीं पर अपनी जो कैपेसिटी है उसे धीरे धीरे बढ़ा करके, कभी जो है आपका 15 क्वेश्चन, कभी फिर आपका जो है 30 क्वेश्चन, फिर जो है आपका 50 क्वेश्चन, इस तरीके से जो है इस पोर्शन को आपको बढ़ाते जाना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। साथ में जो है आपका करंट अफेयर्स के जो क्विजेस हैं वो भी आपको लगानी है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 1 बार इस तरीके के क्विज जो है जरूर करनी है। जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं उनको आप क्वेश्चन फॉर्म में कितना कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब कहानी के फॉर्म में थ्योरी पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन जब वही थ्योरी आपको एमसीक्यू के रूप में पूछी जाती है तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ पढ़ा तो था, लेकिन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी कुछ लग रहा है ना, ऐसा होता है कई बार। तो ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आपने पढ़ा है, चाहे आप करंट अफेयर का रिवाइज कर रहे हैं, चाहे आप डेली न्यूज पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है क्विज के फॉर्म में एक बार जरूर कर लेना, वहां से आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं बच्चे कि जैसे वीकेंड होता है तो सैटरडे को आपकी क्लास आती है जिसमें हम पूरी वीकली जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करते हैं। वहां पे आपकी 2 चीजें होती हैं, एक तो आप पूरे हफ्ते भर में जो क्वेश्चन करते हैं, जो न्यूज आप पढ़ते हैं, वो आपकी रिवाइज हो जाती है, और साथ में आपकी कुछ ऐसी खबरें जो कि रह जाती हैं, जो पूरे हफ्ते भर आपने डेली क्लासेस की थी उसमें भी जो है कुछ न्यूज आपकी रह गई, तो वो भी वहां पे आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत ही बेनिफिट होता है उस तरीके की क्लास लेने का। ठीक है, तो वो बच्चे आपको संडे को जरूर देखना है। तो ये जो है आपको वीकली गोल के साथ में जो आने वाले आपके 4 वीक्स हैं, ठीक है, अगस्त के जो आने वाले 4 हफ्ते हैं, ये आपको लगातार करते रहना है। और ये गोल ऐसा है कि आपको रिग्रेसली लगना पड़ेगा। ठीक है, लगना पड़ेगा का मतलब क्या है, अभी अगस्त का महीना आने वाला है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, सावन का महीना है, वो है, दुनिया भर के जो आपके फेस्टिवल्स हैं, अगस्त का महीना आएगा, रक्षाबंधन आएगा, उसमें जो है आपका 1 दिन पहले, 1 दिन त्योहार का, त्योहार के बाद का, इस तरीके से जो है आपका ये दिन आपके निकलते जाते हैं। और रक्षाबंधन सिर्फ इसी साल नहीं आएगा, वो अगले साल भी आएगा। ठीक है, लेकिन एसएससी जो है आपका जो 2025 है, एसएससी 2025, अगर आपने गोल बनाया ना बच्चे, तो इसी साल जो है इसे कर लेना, क्योंकि अगर अगले साल के लिए आपने छोड़ दिया तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी भीड़ जो है खड़ी होगी कॉम्पिटिटर, आपके कंपटीशन के रूप में। ठीक है, और वो बहुत अच्छे माइंड के साथ में आती है जो नए बच्चे आते हैं। इसीलिए आप लोग अगर पोर्शन देखना, जो बच्चे निकलते हैं ना एग्जाम में, अभी जो नए बच्चे आते हैं उनका परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, बजाय उनके कि जिनको पढ़ते पढ़ते 6 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, है ना। तो बच्चे वो
बहुत अच्छा फ्रेश माइंड होता है और वो अच्छे से तैयारी करते हैं, एक साल में जो है आपका 6 महीनों में एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उनके साथ में भीड़ में नहीं रहना है। ठीक है, उनको कम्पीट नहीं करना है। अगर इस साल का टारगेट बनाया है 2025 का, तो इसी साल जो है कर लेना है। जो फेस्टिवल्स हैं, बाकी की चीज़ें हैं, उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि अभी इग्नोर करने का समय आ गया है ना। अब कितना और इंतजार करेंगे? उसी दिन का इंतजार तो नहीं है ना जिस दिन आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड घर में पहुंच जाए, उस दिन मैं पढ़ना शुरू करूंगा बिल्कुल सीरियसली, है ना। उस दिन का इंतजार नहीं करना है। ये सोचिए कि मेरे पास यही समय है, मेरे को जो भी करना है अपनी फाइनल लिमिट तक जाना है, मुझे अपनी लिमिट के बाहर जाना है, मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने बारे में कि ये मैं करने वाला हूँ, वो करना शुरू कर देना आज से। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप करने वाले हैं वो तो एग्जाम के बाद भी नहीं आने वाला, आपको ही पता है ना। वो जो है आपका फाइनल डे कभी नहीं आता है, वो वाला कल जो है कभी नहीं आएगा। आज से ही जो है खुद की लिमिट को पुश करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि पहले दिन या फिर पहला वीक आपको ऐसा लगे कि यार मैंने सोचा तो 100% था, लेकिन मैं सिर्फ 20% दे पाया हूँ, या फिर मैं सिर्फ 30% दे पाया हूँ, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की है ना। ये इस चीज़ को लेकर के चलना कि कम से कम शुरुआत तो की, मैं उस डायरेक्शन में चल तो पा रहा हूँ। आज 20% होगा, कल 30% होगा, कभी आपका 60% होगा, कभी आपका 100% भी हो जाएगा। और हर दिन 100% हो ये आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपकी एक तरीके से बिल्कुल कंटिन्यूस जो है स्टडी होनी चाहिए। आपके जो एफर्ट हैं आपकी सफलता की तरफ, आपकी प्रिपरेशन की तरफ, वो कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, तो रिगरसली जो भी आपने अपनी तैयारी के बारे में सोचा था कि मैं इस तरीके से करूंगा, ऐसे करूंगा, बाकी बच्चों को सुना होगा कि 8 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, है ना, वो चीज़ें बच्चे स्टार्ट कर देना और वो चीज़ें जो है शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि फिर आपको उस चीज़ का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ये आपका बच्चे है अब आने वाला अगस्त का महीना। उसके बाद आपका आएगा सितंबर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगस्त में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से आपकी 2 चीज़ें होंगी। एक तो 4 हफ्ते अगर लगातार इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और बहुत चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन करना शुरू कर चुके होंगे, है ना। क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे? कोई टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अगर आप क्विज करते हैं, अगर क्विज में आपने PYQ कर लिए, ठीक है, तो PYQ को करते समय आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे कि ये तो 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो खुद से जो है आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत हद तक बच्चे आप एक तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके होंगे, एक जो है आपके अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो आ चुका होगा। 1 महीने बहुत होता है किसी प्रकार की आदत को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आदत जो है वो पढ़ना, वो एक डिसिप्लिन में पढ़ना, वो आपकी आदत में आ चुका होगा। तो जब आप सितंबर के महीने में जाएंगे तो सितंबर के महीने में आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में जाएंगे। ठीक है, वहां पे ये डर नहीं है कि मुझसे ये आदत छूट जाएगी या फिर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो वाला डर नहीं होना चाहिए अगर आपने अगस्त का महीना अच्छे से निकाला है तो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। जो बच्चे आपके मैकेनिकल के जो बच्चे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक तरीके से ऑप्शन है। जब करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया रात को 8 बजे क्लास आती है। उसके अलावा जब करंट अफेयर को आप रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करने के लिए जो है 2 तरीके का बच्चा है ना। एक तो वो बच्चा है जिसने ऑलरेडी हमारी डेली करंट अफेयर सेशन पिछले 1 साल से देखता हुआ आ रहा है। उसको अभी क्या जरूरत है कि वो MCQ फॉर्म में जो है करंट अफेयर पढ़े। तो MCQ फॉर्म में अगर आपने करनी है तो ये आपकी हर 3 महीने की बच्ची, ये आपकी अप्रैल से जून की है, ये वाली जो आपके 3 महीने की मैगजीन है। इससे पहले जो जनवरी से भी बनी होगी मई तक की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है 3-3 महीने के जो है आपके MCQs हैं। इसमें जो टॉप 300 प्लस आपके MCQs हैं वो होते हैं। ठीक है, और वो जो है आपको करने हैं। ठीक है, आप इनमें जो है अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि 1 हफ्ते में मुझे जो है आपकी एक मैगजीन निपटानी है, अपनी 300 क्वेश्चन मुझे जो है करने हैं। करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया, इनको अच्छे से जो है समझ लेना है कि क्या क्या इस मैगजीन के अंदर कौन कौन सी खबरें हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वो भी बच्चा है जिसको MCQ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आपका SSC में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे स्पोर्ट्स है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर वो आपका पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब उस तरीके के टॉपिक आपको पूरे के पूरे अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए आपका क्या है, थ्योरी बुक है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली चैप्टर वाइज जो है करंट अफेयर के आपके क्या बने हुए हैं, चैप्टर बने हुए हैं। वहाँ से जो पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है वो चैप्टर जो है आप पढ़ सकते हैं। अभी 6 मंथ की भी बुक आने वाली है, तो वहाँ पे पिछला 6 महीना, ठीक है, 6 महीने में कौन कौन सी बुक्स एंड ऑथर आई हैं,
6 महीने में आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात बच्चे किताब की यह है कि ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में आपको मिलती है। किसी बच्चों को अंग्रेजी थोड़ी कम समझ में आती है, किसी को हिंदी थोड़ी कम समझ में आती है, तो दोनों प्रकार का जो बच्चा है वो इस किताब को प्रेफर कर सकता है करंट अफेयर के रिवीजन के लिए, ठीक है। अब आ गए हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अगस्त का महीना हमने बहुत अच्छे से जो है डिसिप्लिन के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम सितंबर में, ठीक है। जो सितंबर आपका मंथ आया है, इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बारी आ गई बच्चे अपने आप को एग्जाम के अकॉर्डिंग ढालने की। अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको देने हैं टेस्ट। क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट किस तरीके से देने हैं बच्चे, आपको देने हैं पूरे के पूरे फुल टेस्ट, ठीक है। फुल टेस्ट में 30-40 है, लेकिन आप इससे क्या करिएगा, इसमें साइंस के भी, क्योंकि कई बार जो है एसएससी के साइंस के अलग से टेस्ट आते हैं, तो दोनों का अगर साथ में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो साइंस प्लस आपका जीके, ठीक है, साइंस प्लस आपका जो जीके है, जीके और प्लस आपका जीएस जनरल साइंस, ठीक है, इन दोनों का जो फुल मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, ये आपको करना है। इसमें आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि पूरे हफ्ते आप जो है 6 दें, कोई बच्चा अगर ज़्यादा दे सकता है तो पूरे हफ्ते जो है आपके 12 दे, ठीक है, 24 दें, इस तरीके से वो आपकी कैपेसिटी पे है। लेकिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। उसके अलावा आप कहेंगे 1.5 घंटे में क्या पूरा टेस्ट ही टेस्ट देना है क्या, नहीं। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको क्या करना है बच्चे, जो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है, कुछ तो होगा ना जो अगस्त के महीने में छोड़ दिया होगा, ठीक है, उसको भी जो है साथ में लेकर के चलना है। साथ में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देते समय आपको ये करना है कि अपनी गलतियों को थोड़ा सा नोट डाउन करना शुरू कर देना है, ठीक है। गलतियों को नोट डाउन कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ जो है इस तरीके से जो आपके फ्लैश कार्ड होते हैं, छोटे छोटे जो है आपके नोट्स होते हैं, वो आपको क्रिएट करना शुरू कर देना है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा, खुद को एनालिसिस करेंगे। मैं पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को फिजिक्स के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, इस तरीके से अपने आप को एनालिसिस करते हुए जो है आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो पूरा एक मॉक टेस्ट है, फुल सब्जेक्ट, इसमें आपका सब कुछ होगा। इसमें करंट भी है, जीके भी है, आपका स्टैटिक जीके भी है, आपका जनरल साइंस भी है। इस तरीके के मॉक टेस्ट जो है आपको देने हैं। अगर दोनों सेपरेट मिल रहे तो सेपरेट देना, लेकिन एक काम जरूर करना, वो है आप खुद को एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना खुद को, और ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरी वीकनेस है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, और बाकी जो समय बचेगा उसमें जो है अपनी वीकनेस को दूर करने का काम करना, ठीक है। साथ में जो आपके नोट्स बने होंगे, जो हाथों से आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर करंट अफेयर्स के जो आपके नोट्स बने हैं, उनको जो है आपका 15-20 मिनट जितना आपको टाइम मिल रहा है वो जो है उसे आप रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे आपको करना है। बाकी वही एक दिन में एक बार, या संडे को ही सबसे अच्छा रहेगा कि जो पूरा फुल मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चन का है ना, वो आपको जरूर देना है, जिसमें कि सारे के सारे आपके होंगे, ठीक है। अब ये जो है ना बच्चे फुल शॉर्ट जो जीके का टेस्ट है, ये आप अगर दें, एक तरीके से मैं कहूँगी कि अगर आपने सब्जेक्ट बना लिए, 6 दिन है, ठीक है, 6 दिन में आपको क्या करना है कि जैसे हिस्ट्री का मैंने टेस्ट दे लिया, ठीक है, आज मैंने पॉलिटी का टेस्ट दे लिया, कल मैंने जो है इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट दे लिया, फिर इंडियन इकोनॉमी आ गया आपका, ठीक है, स्टैटिक जीके मिसलेनियस टॉपिक वो आ गया आपका, करंट अफेयर आ गया आपका। करंट अफेयर को जब आप देने जाएंगे जनवरी का, फरवरी का, है ना, तो इस तरीके से जो है वेरियस जो है आपकी कैटेगरी बन जाएंगी टेस्ट के, और इन सब टेस्ट को जो है आपको देना है, ठीक है। तो ये जो पूरे के पूरे टेस्ट में आपको बता रही हूँ कि जिसमें आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो है आपके कवर होंगे, तो वो कम से कम जो है बच्चे आपको 3 हफ्ते लगा देगा, ठीक है। क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री कह रही हूँ तो हिस्ट्री में ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री जो है आप एक साथ ले रहे हैं ना, वो तो हफ्ते में आपको एक टेस्ट देना ही है जिसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है, वो तो आपका मैंडेटरी है कि ऐसा एक टेस्ट आपको देना है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं, तो अगर आप हिस्ट्री दे रहे हैं तो हिस्ट्री में मिडिवल का अलग से देना, मॉडर्न का अलग से देना, क्योंकि दोनों का ही वेटेज है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे बनेंगे, बहुत सारे टेस्ट जो है आपके बनेंगे, ठीक है। जब आप करंट अफेयर देने जाएंगे तो करंट अफेयर में जो है आपका 2 तरीके से होता है बच्चे। एक तो आपके आते हैं टॉपिक वाले टेस्ट, ठीक है, एक होते हैं आपके मंथ वाइज करंट अफेयर का जो रिवीजन टेस्ट आता है, मंथ वाइज भी दे सकते हैं, टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से जो है आप टेस्ट दें और देखें कि मुझे कितना आ रहा है, मुझे क्या नहीं आ रहा है। जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन तो मैं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब आपका क्या होगा,
काम करने का मन करेगा कि ये चीज़ मुझे करनी है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे पुश करना है। जहाँ मैं 2 घंटे दे रहा था जीके को, अगर मुझे लग रहा है कि यार कहीं पे तो कमी रह रही है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा समय दूँ उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को दोबारा से समझने के लिए। तो ये बच्चे आपको करना है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना 1 घंटा लगा दिया टेस्ट करने में, 30 मिनट लगा दिए टेस्ट करने में, और टेस्ट दिया, आपके जो है 50 नंबर का आपका टेस्ट था, 50 में से आपके 26 नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए, और बस हो गया मेरा काम, आज दिन के लिए तो मैंने जीके पढ़ लिया। ये नहीं है बच्चे, ठीक है। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो खुद को एनालाइज करें, देखें कि मुझे कहाँ पे कौन से पोर्शन में मुझे दिक्कत आई है, ठीक है, कौन से पोर्शन को मैं बहुत अच्छे से कर पाया हूँ, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू दे रहे हैं तो पीवाईक्यू में देखिए कि ये टॉपिक मैंने नया पढ़ा है, ये टॉपिक मुझे अभी क्लियर करना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एनालिसिस के साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। बिना एनालिसिस के आप अगर डेली बेसिस पे अगर आप 50 में से 26 नंबर ला रहे हैं, 30 नंबर ला रहे हैं, कहीं पे 35 भी ला रहे हैं, तो बच्चे आपका फायदेमंद नहीं है, ठीक है। टेस्ट जो है आपको देते रहना है। उसके बाद वीकली गोल आपका इस महीने क्या होना चाहिए? वीकली गोल वही है कि पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाए, क्योंकि अब अगले महीने आपका एग्जाम है। कब होगा ये आपको पता है कि फिक्स नहीं है, तो अगले महीने आपका एग्जाम है, तो जो आपका मंथली करंट अफेयर है वो भी आपका खत्म होना चाहिए, ठीक है। जो आपका स्टैटिक जीके है वो भी आपका खत्म होना चाहिए। तो पूरा जो है आपका रिवीजन कंप्लीट जो है आपका सितंबर मंथ में होना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे आपको करना है। और जो आपने फ्लैश कार्ड बनाए हैं उनको भी रिवाइज करना है। जो आपने अगर नोट्स बनाए हैं, जैसे डेली करंट अफेयर अगर आप देखते हैं उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, वो भी जो है आपको रिवाइज करना है। तो पूरा जो टाइम है ये वाले महीने का, सितंबर मंथ का, एक तो मॉक टेस्ट को देना है, मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस के बिना मॉक टेस्ट देंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करना है। उसके बाद में जो है अगर नए टॉपिक पढ़ना आपको लग रहा है कि ज़रूरी है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, वो टॉपिक वहीं पर ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही कि मेरी वीकनेस है, ये वाली चीज़ तो मैंने पढ़ी तो थी, मुझे करना नहीं आ रहा है, इसे मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसे जो है उस समय रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा काम जो है आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका अक्टूबर का महीना आता है, तो अक्टूबर का महीना बच्चे आपका एक तरीके से प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए। पूरा का पूरा जो आपका मंथ है वो आपका प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए, और थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको हो जाना है, क्योंकि अभी तक हम मिक्स चीज़ें बहुत सारी कर रहे थे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे आपकी पीवाईक्यू से ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ होती है ना। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अब अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी आपको पता है कि इसमें मैकेनिकल के लिए भी पोस्टें होती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी होती है, और साथ में आपके सिविल के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों में नॉन टेक तो सेम ही आता है, जीके तो आपका सेम ही आएगा, लेकिन सेम मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक ही प्रकार का, एक ही पैटर्न का जो है आपका पेपर आता है। तो हमने क्या किया है, एक बुक ऐसी बनाई है जिसमें कि पिछले 10 साल का, चाहे वो सिविल है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, इन अलग अलग स्ट्रीम के जो जीके के क्वेश्चन पेपर है उनको हमने अलग से जो है सेग्रीगेट किया है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि हिस्ट्री आपका अलग है, पॉलिटी आपका अलग है, इकोनॉमिक्स आपका अलग है, मिसलेनियस आपका अलग है। इस तरीके से जो है आपका क्या किया गया है, इस किताब में इन पूरे सब्जेक्ट को जो है आपका सेपरेट किया गया है, ठीक है। और सेपरेशन के बाद में जो है उनको दिए गए हैं क्वेश्चन को जो है डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जिन क्वेश्चन में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और इस तरीके से जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पिछले 10 सालों के एसएससी के एग्जाम के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये किताब बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल पे आपको मिलती है, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो है बुक आपको मिल जाएगी। पिछले 10 साल के सारे जो एसएससी की पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे मतलब सिविल के भी हैं, यहाँ पे आपके मैकेनिकल के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, जितने भी आपके जीके के, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको जो है सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है। ये बहुत अच्छा होता है खुद को एक तरीके से जांचने के लिए। अगर आपने साइंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो साइंस वाला चैप्टर खोलिए और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन है मुझे आता है कि नहीं आता, दूसरा प्रश्न है इस तरीके से एसएससी पूछता है, मैं कितना इनको कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप को जांचने के लिए बच्चे बहुत अच्छा होता है, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी यहाँ से मिलता है। हमें ये पता लगता है कि कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और वो आपका जो टॉपिक है अगर वो रिपीटेशन में भी है तो किस तरीके से उसका पैटर्न चेंज हो रहा है ना। जैसे कि पॉलिटी का एक टॉपिक है जो पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहा है, वो है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रकृति देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाने की तो वो आपकी बहुत चेंज हो जाएगी,
ठीक है। अगर आप ओवर द ईयर देखेंगे ना, जो 2022 में क्वेश्चन बना था पॉलिटी में मौलिक अधिकार के ऊपर, वो थोड़ा सा इधर आपको एक स्टेप ऊपर देखने को मिलेगा 2024 में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये भी समझ में आता जाएगा अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जिसको एसएससी छोड़ ही नहीं रहा है ना, लगातार जो है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन टॉपिक्स को कितना वेटेज दिया है, मैंने इन पे अपना कितना टाइम जो है खपाया है, ठीक है। तो वो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस, उनको पढ़ना, उनको करना बच्चे एक बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस होती है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। सिर्फ एसएससी की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, पिछला 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो पकड़िए, आपको पूरी एग्जाम की जो नेचर है वो समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अक्टूबर आता है। अक्टूबर में जैसे आपको कहा कि पूरा आपको जो है मॉक टेस्ट पे ही देना है, ठीक है। एरर एनालिसिस करने हैं, फ्लैश कार्ड रिव्यू करने हैं, पढ़िए उसे बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। आप जो है 2-3 दिनों में जो है जो भी आपने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए, फ्लैश कार्ड बनाए हैं, वो जो है रिवाइज करिए, ठीक है। और लास्ट वीक के लिए ये मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर है। आपको पता है कि करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज है। जितना आप लोग कर पा रहे हैं करिए बच्चे, जितना आप लोग कर रहे हैं अक्टूबर तक ना, वो करंट अफेयर में आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में कुछ जिम्मेदारियां मेरी हमेशा ही रही हैं, ठीक है, मतलब एसएससी की में। तो ये जिम्मेदारी ऐसी हैं कि आपको एसएससी के लिए जो करंट अफेयर है वो रिवाइज करवाना है। कैसे रिवाइज करवाना है? टॉपिक वाइज रिवाइज करवाना है। देखिए जो टॉपिक वाइज रिवीजन है ना, ये आप मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पर ये नहीं कि बस मेरे ऊपर ही छोड़ दिया ना, खुद भी जो है आप मंथ वाइज करिए, टॉपिक वाइज करिए, रिवीजन करते रहिए और साथ में जो है डेली करंट अफेयर जो है पढ़ते रहिए, है ना। तो लास्ट वीक तो नहीं, एक 15 दिन तक जो है आपकी पूरी सीरीज चलती है। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी क्लास होती है बच्चे, ठीक है, लगभग 1 घंटे करीबन जो है आपकी क्लास होगी, जिसमें हम सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं उनको बांटेंगे टॉपिक वाइज। पिछले 6-7 महीनों में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन सी हुई है, पिछले 6-7 महीनों में कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें आई हैं, पिछले 6-7 महीने में डिफेंस में क्या क्या हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन अगर आप कर ले तो वो मेरे हिसाब से, अगर आपने इतना जो है करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में जो है ये क्लासेस आप देख लें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इससे पहले भी आप एसएससी के जो बच्चे हैं, जो भी आपके सक्सेसफुल हुए हैं मैकेडीजी मैकेनिकल से, जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन सिर्फ इनके भरोसे नहीं, ये तब बेनिफिशियल होती है जब आप लोगों ने एक ओवरव्यू जो है करंट अफेयर का लिया है, आपने हर महीने वाली जो करंट अफेयर मैगजीन है वो पढ़ी है, या फिर आप जो है आपका जो डेली करंट अफेयर्स आपकी क्लास होती हैं वो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ तो आपका बेस होना चाहिए ना, उसके ऊपर ही जो है मैं अच्छा सा घर बना पाऊंगी। अगर बेस नहीं है, आप कहेंगे कि घर तो आपका टूट गया मैडम, है एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेस अपना तैयार करिए, उसके ऊपर सुंदर घर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो लास्ट में अक्टूबर महीने के लिए जो है आप छोड़ दें उसे, लेकिन हाँ अक्टूबर महीने में जो है फुल मॉक टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज दीजिए, टॉपिक वाइज दीजिए, आप जो है जनरल साइंस का अलग दीजिए, जीके का अलग दीजिए, ठीक है। खूब सारे जो है मॉक टेस्ट आपको देना है, जितना भी आपके पास में टाइम बचेगा अक्टूबर महीने में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे मैकेडीजी सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट के लिए हमारे पास में दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप अगर सिविल में है तो सिविल के लिए जो है आपका CBT 1 प्लस CBT 2 प्री मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो रही है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैचेस के लाइव क्लासेस के साथ में, ठीक है। दूसरा आपका मैकेडीजी मैकेनिकल है तो सिलेबस को आपको कंप्लीट है, रिकॉर्डेड आपके यहाँ पे है, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस तो आपकी तब होगी जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, है ना। 1 महीने तक हम भी जो है लगातार प्रैक्टिस में ही रहते हैं, तो प्रैक्टिस हम करेंगे मैकेडीजी मैकेनिकल में, यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपका ये जो सिविल वाला बैच है आपका प्री परम में इस दोनों की ही तैयारी आपको करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक प्लस नॉन टेक है, इधर भी आपका टेक प्लस नॉन टेक है। और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए बच्चे है आपका महापैक। बेसिकली महापैक आपका क्या है, महापैक आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो हर उस बच्चे के लिए, खास करके मैकेनिकल के बच्चे के लिए, मैकेनिकल के लिए क्यों, आपको पता है कि वैकेंसीज कम है ना, हर जगह जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो हर जगह जो है आपका जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो क्या करता है कि एक से ज़्यादा टारगेट सेट करते हुए चलता है।
यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाए, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाए। हर एग्जाम के जो है आपकी थोड़ी सी पैटर्न चेंज हो जाती है, कभी कभी सिलेबस पूरा चेंज हो जाता है ना। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हैं कि जितना कंटेंट है मेरी डीजी का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसमें से आप खुद सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट है जो सभी जगह सेम लग रहा है, कौन सा कंटेंट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मुझे ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मुझे ये एक्स्ट्रा पढ़ना है ना। तो बहुत अच्छे से जो है आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, चाहे एसएससी है, आरआरबी है, चाहे आपका स्टेट का कोई एग्जाम है या फिर कोई पीएसयू का एग्जाम है, हर चीज़ के लिए जो है कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी मेरे समझाने के बाद कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आती है तो ये बच्चे मोबाइल नंबर हैं, ठीक है, इन मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछ लें। दोनों जगह आपकी वही मोबाइल नंबर है, इन नंबर को जो है कॉल करके पूछ लें जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं, ठीक है, डाउट है, वो सारी की सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि आने वाले महीनों के लिए हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें करना है आने वाले मंथ्स के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा कर पाएँ स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और देखने के लिए तो बहुत बच्चे देख लेंगे कि क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करना है और ये कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे ये आपके हाथों में है बच्चे, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कि बस सेशन खत्म हुआ, मज़ा ही आ गया मुझे तो स्ट्रैटेजी सुन करके, देख करके और बस ख़त्म, है ना, एक लाइक का बटन दबाया और हो गया, ऐसा नहीं करना है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा बातों को अपने दिनचर्या में, अपने काम में, अपने डिसिप्लिन में लेकर के आने की कोशिश करना है। जो चीज़ें भी हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी एसएससी दे चुका है उन्होंने, पिछली बार फेलियर में मिला होगा, उससे पहली बार भी जो है आपका हुआ, तो वो आप अपनी स्ट्रैटेजी में जो आपको लग रहा है कि ऐड ऑन करना चाहिए मुझे यहाँ से, वो ऐड ऑन करिए, ठीक है, और आगे की तरफ जो है आप खुद को बस बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।